चलो, वेलकम टू द फ्रीकी फ्राइडे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? अच्छा जी, हाँ आ रही है, बट अगर थोड़ा और तेज आएगी तो ज्यादा मजा आएगा। बेटर। हाँ यार, साइंस सीखा। हाँ, ओके। चलो, तो हमारे जितने भी पीपल हु ऑल आर वाचिंग अस, तो अगर आपकी कुछ भी शिखा के लिए क्वेश्चंस हो तो डू मेंशन देम नीचे कमेंट्स में, एंड लीव अस हार्ट। जब भी आपको कोई भी चीज सुन के या देखकर मजा आए तो हार्ट बना के भेजना है, ठीक है? चलो यस। शिखा, शैल वी स्टार्ट? आर यू यस। एक्साइटेड? आर यू नो। नर्वस? ठीक है, तो देखो, वैसे तो ना जितने भी लोग हैं वो ऑलरेडी आपको अजमेर फूडी के नाम से जानते हैं, राइट? तो अजमेर फूडी इज प्रीटी पॉपुलर इन अजमेर एंड आई थिंक ऑल अराउंड, है ना? तो अभी हम अजमेर फूडी के बारे में थोड़ा कम बात करेंगे, हम करेंगे आपको प्रोफेशन के बारे में बात, ठीक है? क्योंकि बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा दैट यू आर अ डेंटिस्ट एज वेल एंड यू आर इनटू डर्मेटोलॉजी एज वेल, है ना? तो आप हमें थोड़ा सा सीकिंग स्माइल्स के बारे में बताइए, दैट when did you start, how did you come up with the idea, and who was your So inspiration, basically, all that. I am a dentist and a cosmetologist, not dermatologist. तो या तो Okay. मैंने मुझे प्रैक्टिस करते हुए ऑलमोस्ट 8 years हो चुके हैं अजमेर में। एंड तो बहुत टाइम से आई वाज वर्किंग विद मेनी हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में एज अ कंसल्टेंट जॉब कर रही थी। बट मुझे खुद का स्टार्ट करना था, बिकॉज ऑफ कोर्स सभी का एक ड्रीम होता है कि खुद का ही कुछ हो। तो आई केम अप विद सीकिंग स्माइल्स एंड हमें 2 years हो गए ऑलरेडी। हमने कोविड में स्टार्ट करा था, तो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा हुआ था। एंड कोविड में स्टार्ट करा था 2021 में। इस 23 में हमें 2 years हो गए। Okay. एंड मैंने एज अ डेंटल क्लिनिक स्टार्ट करा था 2021 में। 2022 में मैंने इसको कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक भी बना दिया। तो हम लोग कुछ Okay. कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स भी करते हैं, जैसे कि हाइड्रोफेशियल्स, जो मेडिकल फेशियल्स होते हैं। तो उस तरह के मेडिकल फेशियल्स, कुछ आपकी स्किन को अच्छा बनाने के लिए कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, नॉट डिजीज ट्रीटमेंट्स, ओनली कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स। तो ये एक एस्थेटिक क्लिनिक है। Okay. So अभी ना जस्ट, हाँ ठीक है, तो अभी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको आप Right. बता दीजिए कि अपन कॉस्मेटोलॉजी में क्या क्या करते हैं, सो दैट इफ एनीबडी नीड्स योर सर्विसेज और योर हेल्प, Okay, देन दे so कैन कॉन्टैक्ट यू। as of now, I have started medical facials like hydrofacial, oxygenofacial, chemical facial, vampire facial, hair PRPs, face PRP. I'm going to start laser within 1 or 2 months, and I'm doing vitamin therapies, glutathione therapies. I do micropigmentation, lip pigmentation, smoker's lip. Okay, we have a question. Sorry to interrupt you. We have a question. Do you treat As facial of now, warts? I don't have the machine for facial wash, but maybe soon. Because the setup is very extensive. Okay, ठीक है। Uh, setup बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एंड ऑब्वियसली हम लोग बहुत नए हैं अभी, तो उसको सेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो फेशियल वॉश के लिए आई हैव दिस थिंग इन माय माइंड, मे बी सून। Okay, अच्छा, we have a question from Sehaj. Sehaj cook for you. And hi Sehaj, first of all welcome to Freaky Friday। तो इन्होंने लिखा है कि मुझे ना हेयर पीआरपी से बहुत डर लगता है, तो आप ना थोड़ा सा हमारे ना ऑडियंस को हेयर पीआरपी के बारे में बता दीजिए, और बता दीजिए कि डरने एक्चुअली की बिल्कुल डरने कोई की बात बिल्कुल नहीं कोई है। बात नहीं है सियाज, आपको जरूरत भी है हेयर पीआरपी की थोड़ी सी, आजकल सबको जरूरत है, मुझे भी जरूरत है। तो हेयर पीआरपी कुछ नहीं है, एक एक बहुत ही अपना केमिकल फ्री ट्रीटमेंट है, जिससे आप अपना हेयर ग्रोथ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स रात दिन का अंतर नहीं आ सकता है किसी भी ट्रीटमेंट में, ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि एकदम आप, अगर हम फेशियल ट्रीटमेंट्स की बात करें तो हम गोरे से काले, दिस इज नॉट द एम। हेल्दी इज द एम। तो हेयर पीआरपी में कुछ नहीं है, प्लाज्मा इंजेक्शंस लगते हैं,
आप इंजेक्शंस नहीं लगवा सकते हैं तो उसकी मशीन भी आती है, डॉक्टर पेन उसके थ्रू भी होता है और बिल्कुल इट इज पेनलेस, क्योंकि एनेस्थेटिक स्प्रे करके कर रहे हैं, तो इतना डरने की कोई बात नहीं है, आप करवा सकते हैं। आप पंजाब में करवाएं। ओके, सो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, अगर किसी के भी बाल कम है या आपको गंजेपन की दिक्कत है तो आप शिखा के पास जा सकते हैं और वो आपके बाल उगा के दिखाएंगे वापस से। एंड लेट्स टॉक अबाउट द फेस नाउ, कि अभी है ना आपका सबसे मोस्ट पॉपुलर ट्रीटमेंट क्या है? एज ऑफ नाउ एज मेरा ऑफ मोस्ट नाउ, पॉपुलर है हाइड्रा फेशियल। ओके, सो हाइड्रा के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए कि व्हाट इट डज एंड कैसे फायदा होगा उससे हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको, हाँ, हाइड्रा मेल्स एंड फेशियल कोई भी फीमेल्स करा बोथ। सकता है, कोई भी स्किन टाइप करा सकता है और कोई भी एज ग्रुप करा सकता है। इट इज अ वेरी हेल्दी ट्रीटमेंट, आपकी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, स्किन को हेल्दी और शाइन इंस्टेंट ग्लो देने के लिए। तो हाइड्रा फेशियल आप अपने जो नॉर्मल रूटीन फेशियल्स होते हैं आपके सैलून में, आप उसको एक्चुअली डिच करके यू कैन गो फॉर हाइड्रा फेशियल्स, क्योंकि इसमें सिरम्स यूज होती हैं और काफी मशीन के थ्रू होता है, तो देर इज नो चांस ऑफ इन्फेक्शन। सब कुछ हाइजीनिक फॉर्म में होता है और आप क्लिनिक्स में करा रहे हो तो डेफिनेटली हाइजीन तो ऑलरेडी है, सब कुछ क्लीन है, तो सब कुछ अपना सब कुछ स्टरलाइज्ड रहता है, तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और स्किन डेफिनेटली बहुत इंप्रूव करती है, ग्लो करती है। किसी को पार्टी में जाना है आज शाम को तो आप वो दिन में भी करा सकते हैं और इंस्टेंट ग्लो ले सकते हैं। ओके, और मतलब एज ऑफ मतलब जितना मुझे नॉलेज है उस हिसाब से आई थिंक ये 1 आवर का अपना ट्रीटमेंट होता है और इसमें नो देयर नो आर नो नथिंग, नीडल्स इट इज इन्वॉल्व, वेरी राइट? बेसिक ट्रीटमेंट, बहुत ही मजा आएगा, लोग सो जाते हैं। इट इज जस्ट लाइक योर रेगुलर फेशियल, बट रेगुलर फेशियल की जगह की वो हाथों से जो होता है उसकी जगह क्लिनिक्स में हो रहा है, मशीन से हो रहा है, हाइजीनिक फॉर्म से हो रहा है, एंड क्रीम्स ना यूज करके हम सिरम्स यूज कर रहे हैं, हम वाटर यूज कर रहे हैं, हम हाइड्रेशन दे रहे हैं। ओके, चलो दैट्स कूल। अच्छा, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं आपके हाइड्रा फेशियल से रिलेटेड या कुछ भी, तो प्लीज डू मेंशन देम, बिकॉज अब हम थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं इसलिए। यू लुक सो प्रिटी अजमेर फूडी, यू लुक सो प्रिटी। मोनोक्रोम ड्रामा। चलो, अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि हु वाज योर इंस्पिरेशन व्हेन इट कम्स टू देयर आर सीकिंग मेनी स्माइल? इंस्पिरेशन यार, आई डिड माई कॉलेज फ्रॉम बैंगलोर, तो वहाँ ऑलरेडी इतना सब बहुत अच्छा, मेरे जो कॉलेज के प्रोफेसर्स थे दे वर डूइंग रियली गुड, तो उनको देख के लगता था यार हम भी एक दिन ऐसे बनेंगे, हम भी एक दिन ऐसे अपनी क्लिनिक चलाएंगे, हम भी कुछ नाम करेंगे अपनी सिटी में। तो वही एक इंस्पिरेशन था, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे डॉक्टर्स थे, एंड डेफिनेटली वो सभी इंस्पिरेशन थे। एक बोलना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, मेरे जितने टीचर्स, मेरे स्कूल के टीचर्स, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स, हर कोई किसी न किसी वे में इंस्पायर करके गया है। ओके, अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि जैसे आपकी जो फैमिली है ना, बोथ द फैमिली, बोथ ऑफ योर फैमिलीज, योर पैटर्नल फैमिली एंड योर इन लॉज, तो आपके दोनों फैमिलीज आपको सपोर्ट करती हैं इन ब्लॉगिंग एज यस वेल यस, एज इन योर एवरीबॉडी इंडस्ट्री? सपोर्ट्स मी, इवन माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, सबका बहुत 100% सपोर्ट है मुझे, बहुत इवन लोकल ब्लॉगर्स का भी बहुत सपोर्ट है, तो इवन बाहर के लोगों का, बाहर के ब्लॉगर्स, आई एम रियली ब्लेस्ड इन दिस केस कि मुझे एक्चुअली में बहुत सपोर्ट, सबसे प्यार और सपोर्ट मिला है। ओके, चलो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा अब अपन इसको ये सीरियस टॉपिक को खत्म करके अब हम थोड़ा अलग ट्रैक पे जाते हैं, थोड़ा मस्ती पे, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद माय क्वेश्चन व्हिच आई आस्क ऑल माय गेस्ट, कि शादी करनी चाहिए या नहीं? यार इट डिपेंड्स, सबकी अपनी आई मीन अपनी लाइफ चॉइसेस होती है, तो किसी को किसी से खुशी मिलती है तो बिल्कुल करिए, खुशी नहीं मिलती है तो मत करिए, वो वाली बात है। कर लोगे तब भी खुश, क्या पता नहीं हो, नहीं करोगे तब भी खुश नहीं हो, तो करके देख लो। डिप्लोमेटिक आंसर, हाँ। चलो, वी हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द फेस, अपना आई फॉरगॉट द नेम अगेन। चलो, द क्वेश्चन इज फ्रॉम इशी मोरोत्रा, है ना, मेहरोत्रा, हाँ। मैम, मेरे फेस को पिंपल हो जाते हैं, प्लीज बताओ। दिस इज वेरी टेक्निकल एंड ये बिना देखे हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, सो आई थिंक आप क्लिनिक आइए एंड देन आई कैन गाइड यू मोर।
अच्छा, आप एक बार अपना क्लिनिक का एड्रेस भी सबको बता दीजिए, सो दैट इफ एनीबॉडी वांट्स टू कम देन दे कैन। वैसे तो पता होगा लोगों को, पर फिर भी एक बार मेरा रिफ्रेश मेमोरी क्लिनिक कर देते सिटी हैं। में है बिल्कुल, केसरगंज। सेंट एंथलम स्कूल है हमारे अजमेर का बहुत फेमस, बस उसी के सामने ही अंदर गली में ही क्लिनिक है, सीकिंग स्माइल्स एंड एस्थेटिक डेंटल क्लिनिक। Okay. अच्छा, we have a question from Mansi Makeup USA. Where are you sitting, ma'am? Ajmer Okay. foodie. So this is a beautiful cafe which I'm going to post very soon about it, इसलिए मैं अभी रिवील नहीं करूंगी। I'll post, आप stay tuned रहे और आप देखते रहे तो जल्दी इसकी पोस्ट आएगी। But this is Pushkar. I tell you, this is not Ajmer. I'm sitting in Pushkar. Okay. चलो, one advice you will give to newlywed couples. I would say यार खुश रहो यार, लड़ाई झगड़े मत करो, खुश रहो। Everything is, you know, if you're compatible तो सब हो जाता है, if you're not तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। So basically हर चीज है कि keep your ego aside, keep your Okay. you know attitude aside। आपको अपना ego, अपना attitude सब कुछ, अपने गार्ड्स को गिराना पड़ता है हर चीज को चलाने के लिए। इवन इट आपकी फैमिली के साथ भी, आपके फ्रेंड्स के साथ भी आपको ऐसे ही रहना पड़ता है। यू हैव टू कीप योर, यू हैव टू लेट गो योर गार्ड्स। मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, अभी हाँ, one thing you love and hate about being a doctor. सॉरी। लव तो डेफिनेटली आई लव व्हाट आई डू। मुझे जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, कोई मुझे आके बोलता है कि मैम आपने जो दवाई लिखी थी या आपने जो ट्रीटमेंट करा था उससे मुझे बहुत फायदा मिला है, या मुझे बहुत रात भर पेन था लेकिन आपके पास आने के बाद आई एम मतलब रिलैक्स, तो मुझे उस बात से, पैसों से ज्यादा मुझे उस बात से बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैंने कुछ तो सही करा है। चलो। एंड व्हाट आई हेट अबाउट इज कि what Did I we help hate about somebody? is कि ultimately everything जो है, मतलब लोग कितना भी आप कर लो, डॉक्टर्स को nowadays they don't respect that much। उनको लगता है कि पैसे दे रहे हैं तो you know कुछ भी करवा लेंगे, तो वो चीज बहुत गलत है। I am reading the comments and I'm laughing. हाँ, नहीं, I am also reading the comments. आप अपना आंसर पर फोकस करो। चलो, we have a question from Ishi again कि मेरे हेयर में डैंड्रफ मैम बहुत है, मैं प्लीज क्या आप करूँ? क्लिनिक विजिट करें तो मैं ज्यादा बता पाऊंगी। हाँ, इशी, देखो आपके ना, यू हैव मेंशन 2 क्वेरीज, राइट? आपका फेस रिलेटेड भी और हेयर रिलेटेड भी। तो इट्स बेटर कि आप एक बार क्लिनिक जाओ, आप एक बार शिखा जी से मिलो, तो आई एम श्योर कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। बिकॉज एक बार क्या होता है, डॉक्टर को आपको देखना पड़ता है कि क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है। ओके, चलो जी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, ठीक है? वन थिंग यू लव एंड हेट अबाउट ब्लॉगिंग। आई लव अबाउट ब्लॉगिंग, सी मेरा आइडिया ऑफ ब्लॉगिंग था जब मैंने स्टार्ट करा था, मुझे लिखना बहुत पसंद था। इनिशियली एवरीथिंग वाज इट वाज अबाउट राइटिंग, तो मुझे लिखना बहुत पसंद था। तो आई थॉट, और मुझे नया ट्राई करना भी बहुत पसंद था, जैसे कि मैं आज कर रही हूँ अकेले। आई एम यू नो ऑन अ सोलो थिंग, तो मुझे हमेशा से एक्सप्लोर करना पसंद था। तो आई थॉट कि डेफिनेटली मुझे आता नहीं था, मुझे सीखना था कि कैसे अपन अच्छे से लिख सकते हैं, कैसे अपन प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय ब्लॉग। तो यही मुझे पसंद था अपने पेज के बारे में कि मैं कुछ नया एक्सप्लोर करूं और मैं उसे दुनिया से शेयर करूं, चाहे जितने भी मेरे फैमिली हो, चाहे वो 1000 फॉलोअर्स की हो या जितनी भी हो। तो और अगर वो लोग वो चीज को ट्राई करते थे तो मुझे और खुशी मिलती थी कि यार चलो मैंने कुछ सही उनको बताया, तो दे आर अप्रिशिएटिंग मी। तो ये मुझे बहुत पसंद है। और जो मुझे नहीं पसंद है वो पर्टिकुलरली फूड ब्लॉगिंग के लिए जो मुझे नहीं पसंद है कि पीपल थिंक कि ये फ्री का खाना खाने आते हैं एंड फ्री का खाना और फ्री का घूमना। तो आई वुड रियली से कि मुझे नहीं पता आप किन लोगों के लिए बात करते हैं, बट अगर मैं अपनी बात करूँ यहाँ पे सिर्फ, तो बिल्कुल भी फ्री का कुछ भी नहीं होता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम उस वीडियो को या उस पिक्चर को। पहले इंस्टाग्राम वाज अबाउट Exactly. पिक्चर्स,
तो पिक्चर्स को एक एस्थेटिक वे में क्लिक करना, उसको प्रेजेंट करना में भी बहुत टाइम लगता था। आपके एंगल्स, आप सब चीजें देखते थे, लाइटिंग्स, फिर उसको एडिट करना। Nowadays it is about videos, it is about reels, it is about vlogging. तो आप अगेन बहुत मेहनत लगती है जो भी ये कर रहे हैं। मुझे पता है कि मैं लोगों को देखती हूँ और मैं अपने आप को भी देखती हूँ। एक वीडियो शूट करने में एक दिन जाता है पूरा कंप्लीट। तो इट इज नॉट फ्री, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। लोग बोलते हैं ना कि आदमी फ्री में बुखार भी नहीं देता है, तो Yeah, यार ये तो exactly. क्या चीज है। तो फ्री में कुछ नहीं होता है। कॉम्प्लीमेंट्री अगर आप किसी को दे रहे हो एज अ जेस्चर, तो देन यू डोंट से दैट इट इज फ्री। एंड फॉर मी, initially I started as a obviously passion. Now this passion has converted into a obviously a bit of profession also. So I charge for whatever I shoot for a brand और a business page. अगर कोई मुझसे कोई business कर रहा है बहुत लाखों का, तो I definitely would charge. मैं उनसे फ्री का कुछ नहीं लूंगी, but I never charge from street vendors, small businesses. I support them जितना मुझसे हो सकता है। तो ये आई थिंक जो फ्री वाला चीज है, आई हेट अबाउट इट। ट्रू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके किसी फॉलोअर ने कभी आपको लाइन मारी है, और अगर मारी है तो व्हाट वुड यू डू, या कभी अगर मारेंगे तो व्हाट वुड यू डू? आई थिंक मुझे कभी किसी ने लाइन नहीं मारी। सीरियसली आई डोंट थिंक सो। मेरे को कभी किसी फॉलोअर ने लाइन मारी। ऑल आई ऑलवेज गॉट इज अमेजिंग लव एंड रिस्पेक्ट। हर कोई मुझे मैम करके बात करता है, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं मुझे। कभी मतलब उस नजर से किसी ने देखा ही नहीं। They always loved me. तो मुझे आई थिंक मारी नहीं। अगर मारेंगे तो we'll see, DM कर दो। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Whose Insta account are you obsessed with? One Okay, account. so I love watching Anshuman Bahuguna. I think Ayushman और Anshuman Bahuguna who makes funny videos. उसके videos मतलब amazing है। मैं ऐसे बस एक Okay. घंटा I keep watching its videos. And if I talk about food blogging, तो food blogging में तो बहुत सारे हैं। मतलब मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, उनसे सीखती भी हूँ। कई बार सोचती हूँ कि I'll make such videos, मैं सेव करती हूँ, लेकिन वो कभी हो नहीं पाता है। But yes, there are many. एक one more food blogger is that टीकू जी। Okay. टीकू जी, I love watching his videos. वो दिल्ली के हैं, amazing, बहुत funny videos है, food videos amazing. तो मैं उनका जरूर बिल्कुल फ्री पे देखती हूँ मैं। Okay. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Three top and easy tips for our viewers about blogging. कि अगर किसी को ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी हो या किसी को अगर ब्लॉगर बनना हो, तो अपन उनको कौन सी 3 टॉप मोस्ट इजीएस्ट टिप्स दे सकते हैं? बी कंसिस्टेंट, बी ऑर्गेनिक, बी डिफरेंट। आप कुछ अलग करेंगे, आप कंसिस्टेंट करेंगे और आप ऑर्गेनिकली उसको ग्रो करेंगे, डेफिनेटली आप आगे जाएंगे। कोई सब कुछ कर रहा है तो आपको कुछ तो वे निकालना पड़ेगा अलग बनने का। आजकल 100 रुपए में लोग फॉलोअर्स खरीद रहे हैं, दैट वोंट लीड यू समवेयर। वो फॉलोअर्स दिखेंगे पर आपको वो नाम नहीं मिलेगा, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जब तक आप ऑर्गेनिकली नहीं चल रहे हो। काम बोलता है तो काम अच्छा करिए, अपने आप सब सही होगा। ओके, रक्षक बोल रहे हैं क्या खा रही हो तुम? मैं खा रही हूँ फ्राइज और चाय, क्योंकि मैंने सोचा मैं फूड ब्लॉगर हूँ तो मुझे कुछ तो दिखाना चाहिए कि मैं खाते खाते अपना लाइफ सेशन करूँ। अभी सहज ने एक क्वेश्चन पूछा है विच इज रिलेटेड टू वन ऑफ माय क्वेश्चंस, तो मैं मेरा पहले पूछ लेती हूँ कि अगर आपको कभी मौका मिले एक रियलिटी टीवी शो पे जाने का, तो वो कौन सा शो होगा और क्यों? आई थिंक आई कैन रिलेट टू मास्टर शेफ फॉर श्योर। जैसे कि उन्होंने पूछा है, मैंने देख भी लिया, बट अभी आई एम नॉट रेडी। आई थिंक मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, क्योंकि बहुत नॉलेज लगती है। जो मैं कंसिस्टेंटली देखती थी मास्टर शेफ की, बहुत नॉलेज लगती है, बहुत नॉलेजेबल लोग जाते हैं वहाँ पे, इंडिया के बेस्ट। सो आई थिंक अभी मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा, बट आई वुड लव टू गो मास्टर शेफ, पार्टिसिपेट इन मास्टर शेफ और शार्क टैंक ऑल्सो इफ एट ऑल। All your followers already know that Ranveer Brar is your favorite
chef, right? But who's the second topmost according to you? यार I think विकास खन्ना also I like it. They all are good. They are all good. अपनी अपनी उसमें they are all good, but क्या विकास खन्ना. Okay. चलो, who's your real life hero? जैसे सबके होते हैं my parents, real life heroes. Okay. चलो. What do you want most in your life other than anything else? I want peace. I think सबसे ज्यादा मुझे peace चाहिए, शांति चाहिए मन की, दिमाग की. वो होगा and और health जरूरत भी of है course. बहुत. हाँ. Peace and health अगर वो होगा तो I think बाकी सब कुछ अपने आप अचीव हो जाएगा. True. चलो. And how do you relieve stress? French fries. Stress eating. Okay. Now we have one more question. Last question. कि अगर do you love Ajmer? And if you do, so how do you want to see it grow? More. How do I want to See it grow? Yeah. Of course I love अजमेर because मैं यहाँ born and brought up हुई हूँ. तो मुझे of course अजमेर से बहुत प्यार है. आप कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी भी कोने में, मैंने सबसे यही सुना है सबको अजमेर बहुत पसंद है, सब अजमेर ही आना चाहते हैं वापस. तो ऑब्वियसली बहुत पसंद है. अजमेर में ग्रोथ का बहुत जरूरत है. आई थिंक थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, थोड़े कॉलेजेस आने चाहिए, थोड़ा एजुकेशन और बढ़ना चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज आनी चाहिए. तो आई थिंक लोग टिक पाएंगे अपने शहर में. बिकॉज जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होने के कारण लोग इधर उधर निकल जाते हैं. सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे. आई थिंक वो बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा इस विषय में हमारे ग्रोथ हो. ओके. चलो अभी हमारा क्वेश्चन सेशन इज ओवर. ठीक है. तो अगर हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, आपका कुछ भी क्वेश्चन है फॉर शिखा, तो प्लीज डू मेंशन इट इन योर कमेंट सो दैट वी कैन आंसर क्वेश्चन. उसके बाद में हम हमारा सेकंड जो सेक्शन होता है फ्रीकी फ्राइडे का, उस पर हम मूव ऑन करेंगे. एनीवन? अच्छा, meanwhile, Shikha, if you have any message or any uplifting thoughts to share with your followers, then go ahead. There are no thoughts as such. I just want to thank everyone because definitely without their support आपकी फैमिली बड़ी नहीं हो सकती है. तो डेफिनेटली एक एक बंदा बहुत इम्पोर्टेंट है. और आई ऑलवेज ट्राई कि किसी का भी मेरे पास मैसेज आता है तो मैं उनको रिप्लाई कर पाऊँ जैसा हो पाए, किसी को भी मिस ना करूँ. We have a question from Ajmer foodie lover Shikha ma'am. Best role कहाँ का है famous? कहाँ पे चाहिए? अजमेर और पुष्कर, इनको कोई पता होगा सब कुछ. अजमेर पुष्कर दोनों का बता दो. अजमेर में आए यूजुअली आजकल आई हैव रोल्स फ्रॉम अ प्लेस, आई डोंट नो इट्स नेम, बट वो स्वामी के सामने एक है जिनके पास सोया चाप भी मिलती है. आई थिंक आपको भी पसंद है वो. बर्गर स्ट्रीट. उसके रोल्स अच्छे हैं. और बाकी बर्गर स्ट्रीट के नाम से ही मिलेगा वो. राइट. और बाकी पुष्कर में तो सबको पता है गंगा लाफा फलाफल रोल्स, उनसे बेटर. Okay, we have another question from food lovers guy. Best cafe in Ajmer according to you? So ये नेवर एंडिंग डिस्कशन है. मुझे इन पर्टिकुलर कोई कैफे ऐसा बहुत पसंद नहीं है. कहीं का कुछ पसंद है, कहीं का कुछ पसंद है. एक अगर आपको चूज करना हो कि आपको एक भगवान जी बोले कि बेटा तेरा आखिरी दिन है, तुझे सिर्फ एक ही कैफे जाने को मौका मिलेगा, आई विल गो मैंगो मसाला यार. आई विल गो मैंगो मसाला बिकॉज हम स्कूल टाइम से उसको बहुत पसंद करते आ रहे हैं. और हमारे जब हम छोटे छोटे थे तो बहुत बड़ी बात होती थी मैंगो मसाला जाने के लिए. तो आई थिंक आई एम नॉट सेइंग कुछ भी कि खाना कैसा है क्या है, बट बहुत नॉस्टैल्जिक है और बहुत हमारी मेमोरीज है उस कैफे के साथ. तो आई थिंक I would any day love to go mango masala. Okay, now Sahaj is asking best cafe in Pushkar. Very hard one. मतलब you will have to just pick one. Pushkar में. I like Doctors Alone, जो कि लेक व्यू वाला है. I love that cafe.
दैट इज माई फेवरेट कैफे. आई एम नॉट सेइंग अगेन खाने के लिए, गाइस हर चीज हर जगह अलग अलग मिलती है. आई लाइक द वाइब ऑफ दैट कैफे. मतलब मुझे वो बहुत पसंद है. मुझे तो कभी कभी वो लोग लोकल समझ लेते हैं कि मैं शायद पुष्कर की हूँ, बिकॉज मैं इतना वहाँ पे फ्रीक्वेंटली जाती हूँ. तो मुझे कैफे बहुत पसंद है. गुरुद्वारे के पास जाके वो आता है. Okay. Another thing, a compliment for you by Style Unplugged with JK. I just wanted to say we are proud of you. You inspire a lot of us. Thank you, Jayanti. Thank you so much. She's a brilliant makeup artist herself. Okay, so She's a freelancer guys do and follow her. very good. Yeah, do follow her. Okay. We have Khushi Bachchani. Hello, Shikha. You being a blogger, now do you inspire upcoming youth to take a career in blogging by marketing strategies? I think she needs to ask कि आप मतलब support करोगे upcoming youth को to मतलब would you tell somebody to become a blogger or not? Yeah, of course. I tell everyone. The ones who started their journey मेरे सामने ही मैंने बहुत अपनी तरफ से सबको बहुत पुश करा कि आप बनो. बट somehow I feel कि जगह बहुत इम्पोर्टेंट है ब्लॉगिंग के लिए. आई थिंक बहुत सैचुरेशन आ चुका है ब्लॉगिंग में भी. अब ब्लॉगिंग इज नॉट अ कोई गवर्नमेंट वैकेंसी, बट यहाँ पे भी आप देखो इतना ज्यादा सैचुरेशन है. इतने सारे नीश बन चुके हैं, और नीश नहीं भी हो तो हर कोई सब कुछ करता है. इवन आई, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरा नाम है फूडी, बट आई एम अ लाइफस्टाइल ब्लॉगर. Excuse me, I post about everything. So I think because I am an influencer, I am just not a blogger. So मैं अपना आदमी, मुझे कोई चीज अच्छी लगती है तो आई वांट टू टेल माय ऑडियंस कि आप ये ट्राई करें. जरूरी नहीं है कि वो कैफे ही होगा या वो खाना ही होगा. तो बट अभी इतना ज्यादा सैचुरेशन है, इट इज वेरी डिफिकल्ट. एंड ट्रस्ट मी, फॉलोअर्स और ये सब चीजें बढ़ जाती हैं, बट एक होता है ना कि आपको एक अपना लॉयल काम करके अपना नाम बनाना है. बहुत डिफिकल्ट है, बहुत, इट इज वेरी टाइम टेकिंग. लेकिन मतलब अगर आप फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं तो प्लीज चूज अ सिटी वाइजली, क्योंकि अजमेर में फुल टाइम थोड़ा डिफिकल्ट है. मे बी यूट्यूब पे पॉसिबल है, फेसबुक पे पॉसिबल है, बट इंस्टाग्राम पे पॉसिबल नहीं है. एंड आई फील कि ये स्टेबल भी नहीं हुए हैं. यू नेवर नो, जैसे टिकटॉक रातों रात बंद हुआ था, तो वी डोंट नो कि कब कुछ बंद हो जाए. तो आई थिंक इट्स स्टेबल इनकम. मेरे को तो ऐसा लगता है, आई नो मेनी ऑफ देम वुड नॉट अग्री विद मी. मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टेबल इनकम तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत. अगर आप फुल टाइम ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं तब भी आपके पास, एंड एनीवे आप ब्लॉगिंग करें नहीं करें, मेरा ऐसा मानना है कि हमेशा आपके पास दो पैरेलल इनकम्स होनी चाहिए. आप लाइफ में कुछ भी करते हैं, दो बिजनेस होना चाहिए कि कल किसी दिन ऐसा कोविड जैसा टाइम आए तो आपके पास एक दो इनकम सोर्सेज हो. कभी एक के ऊपर रिलाय नहीं होना चाहिए. Okay, चलो we have one more compliment for you from रुकैया ahad. और हम लोग ना इनका सारा जो रिकमेंडेशन होता है उसको बिल्कुल आंख बंद कर फॉलो कर लेते हैं. सॉरी, कॉम्प्लीमेंट फॉर यू दैट जो भी आप रिकमेंड करते हो वो लोग उसको आंख बंद करके भी फॉलो करते हैं कि हाँ भाई अगर यहाँ की पानीपुरी अच्छी है तो सुखा ने बोला तो वहीं का खाना है. लाइक दैट. आई एम सेइंग आई एम ब्लेस्ड दैट वे कि लोग एक्चुअली हर चीज ट्राई करते हैं. मतलब आई एवरी डे गेट मैसेजेस, छोटी से छोटी चीज भी लोग ट्राई करते हैं. एंड आई एम रियली ब्लेस्ड इन दैट वे. टच वुड. अच्छा, we have एक क्वेश्चन सहज का आया है कि हाउ टू टैकल नेगेटिविटी और हेटर्स. ओके, दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम कि आई फील सोशल मीडिया ना लाइट हार्टेड लोगों के लिए. आई थिंक कि आप लाइट हार्टेड हो तो आप किसी को देखो एंड आप भी लाइट हार्टेड हो, पर लोग तो आ जाते हैं नेगेटिविटी फैलाने. लोगों का तो काम ही यही है. तो हाँ, बुरा लगता है, ह्यूमन नेचर है, मुझे भी बुरा लगता है. देन आई जस्ट स्विच ऑफ माय फोन. मैं एक दिन पूरा इंस्टाग्राम नहीं चलाती, पूरा फेसबुक यूट्यूब से बिल्कुल शट हो गया, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट. कुछ भी आप कर लो वो दिमाग में आ ही जाता है कि कोई आपको नेगेटिव बोल रहा है. आई डोंट नो उनके पास इतना फालतू टाइम क्यों है कि वो किसी को अप्रिशिएट ना करके वहां पे इतना टाइम निकाल के नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं या आपके बारे में पीछे से बातें कर रहे हैं.
बट ठीक है, ये तो हर जगह होता है, ये ब्लॉगिंग में नहीं है, ये हर फील्ड में है। तो थोड़ा एग्जैक्टली। मेंटली इसके लिए आपको ग्रो करना पड़ता है। मैं भी ग्रो नहीं हुई हूँ, मैं भी धीरे धीरे ग्रो हो रही हूँ। हाँ, अच्छा, खुशी इज सेइंग कि मैंने वो ब्लॉगिंग वाला क्वेश्चन जिन्होंने पूछा था ना कि जो एस्पायरिंग मतलब न्यू टैलेंट है उनको ब्लॉगिंग करनी चाहिए, वो बोल रही है मैंने इसलिए पूछा बिकॉज पीपल आर लीविंग देयर कॉर्पोरेट जॉब्स टू बिकम अ ब्लॉगर। But this requires, I know many people myself जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ी है। One of my friend who's been inspiration for me, she was a doctor. She has left a very full-fledged clinic. अपनी क्लिनिक छोड़ के उसने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी। तो वो मेरी लाइक शी इज बीन माय इंस्पिरेशन। तो मैंने उसको देखा है कि आज 5-6 साल पढ़ाई करके डॉक्टरी की उसने अपनी वो छोड़ के ब्लॉगिंग करी, बट शी इज डूइंग रियली वेल। सो दैट्स ओके। हर थोड़ा सा आपका लक फैक्टर भी इम्पोर्टेंट होता है, थोड़ा सा लक भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट टाइम राइट चॉइस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक करेंटली मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, मुझे ब्लॉगिंग का नहीं, बट मुझे लगता है हमेशा आपकी दो इनकम सोर्स होने चाहिए। ये मेरे पापा ने, मेरे घर वालों ने हमेशा मुझे बोला था, क्योंकि कोविड में हमने देखा कितना सबको लॉस हुआ था। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने अपना क्लिनिक कोविड में स्टार्ट करा था, एंड आई बीइंग अ डेंटिस्ट, मास्क नहीं हटा सकते। मेरा क्लिनिक 1 ईयर इट वाज शट, नया क्लिनिक वो 1 साल बंद था। मैं मतलब मुझे अपनी जेब से रेंट एंड सब कुछ देना था, मैं अर्न तो दूर की बात है। तो आई नो कि वो कितना डिवास्टेटिंग था मेरे लिए भी, और मेरे जैसे कितने लोगों के लिए कि जिनको इतना हेवी लॉस हुआ। तो तब मुझे लग रहा था कि काश मेरी एक पैरेलल इनकम होती। एंड तब तक आई ऑफ कोर्स ब्लॉगिंग देयर वाज देयर, बट इतना नहीं था उससे कुछ भी इनकम। देन मैंने उसको चैनल करा है अब कि ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि कोविड का कुछ नहीं पता है, ऐसी सिचुएशंस का कुछ नहीं पता। ओके, तो अभी ये जो थोड़ा सा वो हो गया ना सीरियस सीरियस, इसको थोड़ा सा आपको मूड रिफ्रेश करते हैं। वी हैव अ वेरी वेरी ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फॉर यू फ्रॉम हैंडमेड एसेंस दैट यू आर द प्राउड ऑफ अजमेर। शिखा, anytime I need any suggestions, you suggested so well. So थैंक that's a यू सो great, मच। great compliment. थैंक यू गुड सो मच इवनिंग गाइस। अशोक जी। कट करो सबको, फूड लवर गाय बोल रहे हैं कट करो सबको। ये भी बहुत जबरदस्त बढ़िया इंसान है। आई लव वॉचिंग हिज रील्स, मजा आ जाता है। फनी रील्स देखनी हो अजमेर अच्छा, में तो बिल्कुल दीपक की रील्स देखिए। Sahaj is asking कि where to see yourself in next 10 years, business clinic or some business clinic or something else. ओके सो मेरा ऑफ कोर्स हर एक फूड ब्लॉगर का, या फूड ब्लॉगर की बात नहीं करो तो आई एम अ रेसिपी क्रिएटर एज वेल। तो हर एक खाना बनाने वाले का एक सपना होता है कि उसका एक छोटा सा कैफे हो। तो आई सी माई सेल्फ इन माई ओन कैफे इन 10 years डेफिनेटली। एंड ब्लॉगिंग भी चलती रहेगी, क्लिनिक भी चलेगी, पर कैफे जरूर जल्दी आएगा 10 साल में, बट इट Okay, विल टेक टाइम। great. हाँ, बड़ा अच्छा रहा हमारा क्वेश्चन सेशन, इज अमेजिंग। चलो अभी हम चलते हैं हमारे फ्रीकी फ्राइडे के सेकंड स्लॉट पे, है ना, तो सेक्शन पे, विच इज आवर गेमिंग सेक्शन। ठीक है, इट इज द रैपिड फायर सेक्शन। रैपिड फायर गेम हम आपके साथ खेलने वाले हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। आई विल आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस जिसका आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है बिना सोचे समझे। ठीक है, आर यू रेडी? ब्रेस योरसेल्फ, लंबी लंबी सांसें लो। आई एम रेडी। आई मैं थोड़ा सा ना लाइट में आ जाती हूँ। आई थिंक देयर इज सम यस यस यस। और आज शिखा के बदौलत हम सबने ना थोड़ी थोड़ी पुश करके आरती सुन ली। सॉरी, पुष्कर की आरती सुन ली। शिखा ओके, की बदौलत हम किसी सबने को थोड़ी थोड़ी देखना पुश है करके पुष्कर? आरती सुनी। गाइस गेस करो शिखा कहाँ है। जिसका गेस सही होगा ना उनको शिखा से मिलने का मौका मिलेगा। कम ऑन, कमेंट डाउन कि शिखा कौन सी जगह पर आई है, नो, आप कमेंट करिए। आई कैन और सी जिसका सम, आई कैन सी सम पीपल जिनको ये जगह पता है हाँ, जो ऑनलाइन है। तो आई थिंक वो जीत जाएंगे। हाँ, तो इसलिए मतलब आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कमेंट कि ये कौन सी जगह है, कहाँ पर है शिखा। और जिसका भी कमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा ना उनसे हम एक पर्सनल मीट
प्लान करेंगे जहां पे शिखा herself is going to meet you and greet you. अरे पुष्कर में कौन सा? ओके, ये कमेंट्स हम बाद में पढ़ेंगे. क्वेश्चन आने लग गए, आंसर्स आने लग गए. ओके शिखा, अभी आप वापस अपने ऊपर कर लीजिए कैमरा. हम हमारा जो है रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं. ओके, बेटर. ओके, रेडी? अच्छा, देयर आर अ फ्यू रूल्स जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे. ठीक है? जस्ट अ सेक भैया, चेयर यहाँ कर देंगे. ओके, ठीक है. द रूल्स था कि आपका क्वेश्चन का आंसर इंस्टेंट होना चाहिए. जो भी दिमाग में पहली चीज आ रही है वो आपको बोलनी है बिना सोचे समझे. ओके. सेकंड थिंग, यू कैन नॉट बी डिप्लोमेटिक. ओके. ओके. थर्ड थिंग, आपको अपना राइट हैंड ऊपर करना है. कम ऑन, राइट हैंड ऊपर करिए. राइट हैंड. एंड आपको कसम खानी है. रिपीट आफ्टर मी. बोलिए, मैं कसम खाती हूँ. मैं कसम खाती हूँ कि फ्रीकी फ्राइडे में नहीं, नो चीटिंग. कसम खाती हूँ. मैं कसम खाती हूँ कि फ्रीकी फ्राइडे में आस्था मुझसे जो भी पूछेगी मैं उसका बिल्कुल सच जवाब दूंगी. विदाउट एनी फिल्टर्स. ओके, चलो जी स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है? तो ये वाला जो हमारा सेक्शन है रैपिड फायर, इसमें 3 कैटेगरीज है. ठीक है? फर्स्ट कैटेगरी में क्या होगा, मैं आपको एक है ना क्वालिटी बताऊंगी. फॉर एग्जांपल मैं बोला क्यूट, तो आपको वो क्वालिटी एक ब्लॉगर पे चिपकानी है. ठीक है? ओके. यस, ठीक है. बिकॉज यू नो सो मेनी ब्लॉगर्स, तो आपको वो क्वालिटी ब्लॉगर्स को देनी है. एंड यस, आपको सारे अजमेर के ब्लॉगर्स के नाम लेने हैं. और अगर आपके दिमाग में कोई बाहर का भी नाम आ रहा है तो यू कैन टेक 2 नेम्स मेंशनिंग कि ये अजमेर का है एंड दिस पर्सन बिलोंग्स टू दैट सिटी. ओके, रेडी? यस. ठीक है. फर्स्ट, मोस्ट फैशनेबल ब्लॉगर. कम ऑन. मोस्ट फैशनेबल. I think Yashika. ओके. मोस्ट hardworking, I think Simran. ओके. नेक्स्ट, जिनका कंटेंट आपको पर्सनली बहुत पसंद है फ्रॉम अजमेर. समबडी फ्रॉम अजमेर जिनका कंटेंट आपको पर्सनली बहुत पसंद है. सागर. ओके. सागर. ओके. नेक्स्ट इज who's a gym junkie. Sorry? Gym junkie. Gym. I don't go to gyms. A blogger who's a gym junkie. I think Ravina. Oh. Okay. वो regular gym जाती है. Heart of gold. A blogger who has a heart of gold. I can't hear. Sorry. A blogger who has the heart of gold. Chandresh. Okay. Next is the best city blogger according to you. Best city blogger. Bhavdeep. और उनका जो काम है, मतलब उनका जो हैंडल है उसका क्या नाम है? Ajmer Heart. Okay. Heart of the last one, most difficult one. Best food blogger in Ajmer apart from you. I don't want to call names because there are many food bloggers who are doing really good. तो मैं इसके ऊपर जिनका सबसे पहले नाम दिमाग में आ रहा है. there are many यार. See, this is a very नहीं, सीधा कसम खाइए, भगवान माता रानी पाप लगाएगी. I can say 3 names. I'm not saying कि मैं 10-12 लोगों का नाम, because there are many people. Everybody is working hard. No. Everybody is working hard. जिसका नाम आपके दिमाग में आ रहा है उनका नाम लेना है. Everybody is working. Come on. Everybody is working hard. I can't call one name. ये नहीं, थोड़ा तो फंसाने का काम करेंगे. बहुत सारे. नहीं. See, I can say Chandresh, Hina, Ravina, then Bhagyashree. नहीं, आप तो सबके नाम ले दोगी, रहने दो. चलो हम आगे बढ़ते हैं. सेकंड कैटेगरी ऑफ रैपिड फायर. ठीक है? What habit are you guilty or not guilty of doing? ठीक है? मैं एक हैबिट आपको बताऊंगी और not guilty of doing. Okay.
ठीक है, मैं आपको एक हैबिट बताऊंगी जो इंसान की नॉर्मल हैबिट्स होती हैं. आपको बस ये बोलना है कि आर यू गिल्टी ऑफ डूइंग इट और नॉट गिल्टी ऑफ डूइंग, क्या वो करते Okay. हैं या नहीं करते. ठीक है, फर्स्ट जल्दी जल्दी आंसर देना. ठीक है, क्लीनिंग एंड रीअरेंजिंग थिंग्स अराउंड यू. Sorry, what? I think I changed my कहीं ऐसी जगह position. बैठो जहाँ आपको आवाज आए, पूरा रैपिड फायर की धज्जियां उड़ जाएगी नहीं तो. Just give. I can't hear actually. यहाँ पुष्कर आरती तेज चल रही है. मैं अपनी position change करती हूँ. हाँ. So that I can hear properly. Yes. हाँ, गो इंडोर, गो इंडोर. इंडोर जाके ना पता पड़ जाएगा, मतलब आवाज भी आएगी. I think this is fine. ना शिखा ने ना फ्रीकी फ्राइडे के लिए पूरा जो कैफे है उसको बुक कर लिया है. Yes. चलो, ओके, रेडी. गिल्टी और नॉट गिल्टी ऑफ डूइंग. ठीक है, फर्स्ट क्लीनिंग एंड रीअरेंजिंग थिंग्स अराउंड यू. Guilty. मतलब आप क्लीनिंग करते हो और रीअरेंज करते हो चीजें, राइट? ओके. यूजिंग फिल्टर्स टू एनहांस योर पिक्चर्स. Guilty. चेकिंग योर हस्बैंड्स फोन. Not guilty. ओके. घर वालों पे हुक्म चलाना. Not guilty. फेलो ब्लॉगर्स पे हुक्म चलाना. Not guilty. दोस्तों पे हुक्म चलाना. Not guilty. मेरा नेचर ही नहीं है ये. ओके, चलो, सेकंड कैटेगरी डन. अब हम आते हैं थर्ड कैटेगरी पे. ठीक है, ओके, रेडी. थर्ड कैटेगरी इज कि अभी मैं ना आपको आपकी कुछ क्वालिटीज बताऊंगी. ठीक है, हाँ ठीक है, बताओ. ये थर्ड कैटेगरी है. इसमें ना मैं आपको आपकी कुछ क्वालिटीज बताऊंगी, मतलब जो आपके ऊपर जो टैग्स जाते हैं, और आपको खुद को 10 में से नंबर देने हैं. ओके, ठीक है. Got it? ठीक है. फर्स्ट इज एज अ ब्लॉगर. I think 9 on 10. हाँ, ठीक है. एज अ डेंटिस्ट. 7 on 10. Okay, and what was that? Derma. Cosmetologist. Cosmetologist. As a cosmetologist. I think 8 on 10. Because there is always scope As of a learning. friend. As a friend, people say I'm the best friend ever. My friends say that, so I happily can say I'm 10 on 10 as a friend. Okay. As a sister, as a daughter-in-law. 10 on 10. As a wife. 10 on 10. Okay, चलो, डन. अब आती है हमारी थर्ड कैटेगरी ऑफ द रैपिड फायर राउंड. ओके, ये कैटेगरी इज रिलेटेड टू योर ब्लॉगिंग. ठीक है, और रिलेटेड टू योर ब्लॉगिंग जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, इस कैटेगरी को ध्यान से सुनिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है ये. ठीक है, इस कैटेगरी का नाम है रिकमेंडेशंस. दिस आई हैव स्पेशली क्रिएटेड जस्ट फॉर यू. ठीक है, ओनली यू कैन आंसर इट. ये कहीं पे भी, मतलब कोई भी और इसको आंसर नहीं कर सकता है. अभी ना मैं आपको एक एक कैटेगरी ऑफ फूड, ड्रिंक्स या कुछ भी बोलूंगी. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला पानी पूरी, तो आपको मुझे बताना है कि अजमेर सिटी में वो चीज बेस्ट कहाँ मिलती है. ओनली वन प्लेस यू कैन मेंशन. ठीक है, प्लेस एक ही मेंशन करनी है, डिप्लोमेटिक नहीं होना है, एक ही प्लेस मेंशन करनी है. ठीक है, रेडी? Yes. ओके. बेस्ट नॉर्थ इंडियन फूड. North Indian food, I think mango. ओके. बेस्ट साउथ इंडियन फूड. Currently prasadnam. ओके. बेस्ट डेजर्ट्स. Desserts, Pushkar, Hotel Brahma Horizon. ओके. बेस्ट आइसक्रीम्स. Ice creams, I think Baskin Robbins. Okay, who's the best home baker according to you? Nandini Bakes, Manisha. Okay,
Best coffee in town. Coffee, Alchemist as of now. Okay. Best tea in town. चाय तो मुझे यार मेरे हाथ की पसंद है, बट कभी कभी हाईवे पे एक है, आई डोंट नो इट्स नेम एक्चुअली, बट वो जयपुर हाईवे पे है वहाँ की. Okay. Shakes and juices. रिद्धि सिद्धि, वैशाली नगर. Okay. Fast food. अब फास्ट फूड में भी सब कैटेगरीज है. फास्ट फूड में जैसे सबसे अच्छी पाव भाजी कहाँ मिलती है? बालाजी पाव भाजी. ओके. ये कहाँ पर है थोड़ा सा बता दो. वेगा मॉल के पास में. ओके, आई गॉट इट. मोमोज. बेस्ट मोमोज. बेस्ट मोमोज. सो मोमोज यूजुअली मुझे अजमेर में कम पसंद आते हैं, बट रिसेंटली एक जगह है महाकाल मोमोज, तो वो मेरे पेशेंट भी हैं काफ़ी टाइम से, उन्होंने स्टार्ट करा है काफ़ी टाइम से, तो मैं उनका वहाँ का खाती हूँ. ऑल्दो मैंने शूट नहीं करा, कभी मौका नहीं मिला, बिकॉज वो हमेशा सोल्ड आउट हो जाता है जब भी मैं उनके पास जाती हूँ. तो आई थिंक आई विल डेफिनेटली कवर इट सून, बिकॉज वो मेरे पेशेंट भी है, तो ही इज अमेजिंग. बहुत अच्छे मोमोज. उनका लोकेशन बता दीजिए जल्दी से लोगों को. आई थिंक वो जो ये रोड होती है चौपाटी वाली, वो. सिटी प्राइड गार्डन. हाँ, सिटी प्राइड गार्डन. सिटी प्राइड गार्डन के जस्ट बाहर है ना. देन द लास्ट एंड द मोस्ट फेमस वन, पानी पूरी. बेस्ट पानी पूरी अकॉर्डिंग टू यू. अभी करेंटली आई लव रगड़ा पानी पूरी, जो मित्तल हॉस्पिटल के सामने मिल रही है. इसका मैंने पोस्ट भी डाला था. बहुत स्पाइसी पसंद है तो बहुत अमेजिंग है वो. ओके, चलो अभी हम आते हैं थोड़ा सा. अच्छा हाँ, बेस्ट पिज्जा. बेस्ट पिज्जा आई लाइक डोमिनोज यार. आई एम अ चीज बर्स्ट पर्सन. या चलो अभी आते हैं आपका जो ट्रैवल ब्लॉगिंग होता है ना, उसमें से आई जस्ट नीड 2 recommendations. फर्स्ट इज बेस्ट स्टेकेशन, है ना. स्टेकेशन बेस्ट एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए. इन पुष्कर. यस, पुष्कर अजमेर कहीं पे भी. ओके, सो बेस्ट स्टेकेशन बजट और लग्जरी दोनों बता दो आप. ओके, सो इन लग्जरी आई फाइंड नेचर विलेज टू बी अमेजिंग. वो जगह, वो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है. फूड थोड़ा ठीक है, फूड बहुत वाव नहीं है, बट एंड बजट में आई लाइक अमरबाग. वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट प्रॉपर्टीज है. वो सोशल मीडिया पे इतनी विजिबिलिटी नहीं है उनकी, बट आई लव दैट प्लेस. उसका व्यू एंड एवरीथिंग इज अमेजिंग. एंड बजट में अमरबाग. ओके, चलो अभी लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, फैमिली आउटिंग के लिए बेस्ट प्लेस अकॉर्डिंग टू यू. मतलब कोई रिसोर्ट या कुछ ऐसा कुछ आप बता दीजिए, दोनों लग्जरी भी और नॉर्मल भी. तो आई थिंक बजट में तो अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ चुकी है अजमेर में. एंड अगर मैं बात करूं, अगर पूल एक्टिविटी की बात करूं, तो आई वुड अगेन से अमरबाग. उसका पूल बहुत अमेजिंग और खूबसूरत है. एंड हम लग्जरी में जाते हैं तो देर इज रवाई, देर इज होटल ब्रह्मा होराइजन. यहाँ पे एक्टिविटीज भी है एज अ फैमिली. इट्स वन ऑफ माई फेवरेट प्रॉपर्टी, आई वुड से होटल ब्रह्मा होराइजन, बिकॉज वेज में बहुत अच्छा खाना. अगर पुष्कर में खाना हो तो आई थिंक दैट इज द ओनली प्रॉपर्टी आई फील. ओके, चलो सो वी आर डन विद द रैपिड फायर राउंड एंड आई विल गिव यू 8 points out of 10. ठीक है, ऑल्दो यू डिड वेरी गुड, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन क्वेश्चन, ठीक है, यू आर गेटिंग 8. अदरवाइज आपका 10 on 10 था. ठीक है, अभी आता है हमारा थर्ड सेक्शन. क्योंकि टाइम थोड़ा कम बचा है तो थोड़ा जल्दी करेंगे इसको, बिकॉज ये सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रीकी फ्राइडे का. लोगों को बड़ा मजा आता है इसमें. हम करने वाले थोड़ा सा डांस. ठीक है, मैं एक गाना प्ले करूंगी, आपको थोड़ा सा डांस करना है, आई विल कॉपी यू. Okay. Then again I will play a second song जिसपे I will dance and you will have to copy me. Easy? Okay. चलो थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेते हैं, खड़े हो जाते हैं. I will do little because I am in a cafe. So I think. नहीं you can do मतलब थोड़ा सा अच्छे से करो ना. कैफे वैसे भी पूरा बुक कर रखा है अपन ने. ओके, सॉन्ग मैंने रेडी करके रखा है, होपफुली आवाज आएगी. आवाज आ रही है? आप कर रहे हो?
आई एम अ बैड डांसर, मुझे डांस आता ही नहीं है। Dance, dance, dance. ओके, Nice, nice. Okay, time for the second song now. Okay, ready? Now I will dance and you will have to copy भी। हमारे जितने भी viewers हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज हार्ट्स बना के भेजिए, खूब सारे खूब सारे खूब सारे। टुक 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 कर दी, मेकअप तो कर दिया, अंग्रेजी पढ़ दी, गिट पिट तो कर दी, जिन्हें कोई साडी विक्टोरिया, तू कंटी बिग बैंग थी, पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नच पैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा, तू कंटी बिग बैंग थी, पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नच पैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा। Okay, done. Wow, nicely done. अच्छे से हो गया। चलो, कैसा रहा शिखा? मजा आया डांस करके? यस इट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा। थोड़ी एक्सरसाइज हो गई सालों में मेरी 1 मिनट की। अच्छा, अब आप लोग हमें ना हार्ट बना के भेज दीजिए, बिकॉज डांसिंग के टाइम हम आपके हार्ट देख नहीं पाए, तो एक बार वापस से भेज दीजिए, जिसको भी मजा आया हो। अब हम चल रहे हैं हमारी फ्रीकी फ्राइडे के एंडिंग की, तो बस ओनली 6 मिनट बचे हैं, ठीक है? तो शिखा, द लास्ट थिंग है ना, हाँ, सबसे पहले तो वन थिंग यू वुड लाइक टू स्टील फ्रॉम मी। योर कॉन्फिडेंस, योर पॉजिटिव एटीट्यूड। थैंक यू सो मच। चलो, अब आप मुझे बता दीजिए कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फ्रीकी फ्राइडे सीजन 2 में, एंड मतलब वाज इट बेटर देन सीजन 1 और वाज इट इक्वल टू सीजन 1? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। दोनों ही अच्छा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट भी अच्छा था, ये भी अच्छा है। फर्स्ट सीजन कोविड के टाइम पे करा था, तो हम कोविड की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे, तो डेफिनेटली ये सीजन के लिए हम थैंकफुल है, क्योंकि हम उस सिचुएशन में नहीं है। तो आई थिंक सीजन 2 डेफिनेटली थोड़ा बेटर है। या ओके, चलो, सो दैट्स इट फॉर द डे एंड वील टेक योर लीव नाउ। एंड थैंक यू गाइस। बड़ा मजा आया आपसे बात करके, होपफुली आपको भी बड़ा मजा आया होगा। मुझे बहुत मजा बाय। आया, मेरा कैचअप हो गया सबके साथ, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक हाँ, यू गाइस, एग्जैक्टली। थैंक यू एवरीवन। मैंने कमेंट्स देखे सारे, अभी मैं बैठ के कमेंट्स ही देख रही थी, और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स है। थैंक यू एवरीवन। थोड़ा एक दो जनों को शाउट आउट दे दीजिए, चलो, कम ऑन। या सो 1 मिनट में ना थोड़ा सा शाउट आउट दे दीजिए। आई सॉ केको क्लॉक 143 को बहुत अच्छा लगा। अजमेर हार्ट ऑफ राजस्थान को भी बहुत अच्छा लगा। कमल गुरनानी को बहुत अच्छा लगा है। देन देयर वर हैंडमेड एसेंस हैंडमेड इज एसेंस, अमेजिंग गाइस। हैंडमेड एसेंस जो कि रेगुलर पूरा, जिन्होंने पूरा रेगुलर देखा है, थैंक यू सो मच यस, हैंडमेड एसेंस। सहज ने सेहाज, शायद पूरा देखा है ना? I सहज, think yeah, सहज ने पूरा Sehaj देखा and है। Sehaj, I would really want to say कि he is one of the first follower of mine, and ऐसे followers अगर आपके हों तो भाई मजा आ जाता है। He's been a supporting system, and he's a very good friend. Follower से जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बना, तो I thanks to Sehaj. Then चंद्रेश ने भी पूरा देखा है again. फॉलोअर से, ब्लॉगर से दोस्त बनने वाला बंदा, दे आर लाइक फैमिलीज। देन मैंने देखा, दीपक ने पूरा देखा है अगेन। दीपक वंडरफुल गाय। ये 3-4 जने रेगुलर देख रहे थे, बाकी पीपल आ रहे थे जा रहे थे। एंड और कौन था? एंड थैंक्स टू यू आस्था, 1 घंटा हमने बहुत मजे करे। अच्छा, आपको सबसे पता बड़ा, पड़ा कि 1 घंटा कैसे निकल गया, या मतलब नहीं पता नहीं पड़ा? नहीं मुझे नहीं पता पड़ा, बहुत मजा आया मुझे। चलो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय गेस्ट एंड फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, एंड आई लव यू। बाय एंड बाय, अब लव मैं यू आपको गाइस। फाइनली हमारा सीक्रेट बता देती हूँ कि शिखा इज वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड,
एंड ये उन्होंने एज अ फ्रेंड भी करा है, लेकिन मतलब मेरे को ना अपना जो मेरा फ्रीकी फ्राइडे उसका मेरा था मोटिव कि मैं एक जने को मेरा ना वो बनाऊंगी, क्या कहते हैं उसको, ब्रांड एम्बेसडर। तो जिनको ना मैं जितनी बार भी फ्रीकी फ्राइडे करूंगी हर बार मैं इनवाइट करूंगी, ऑल दो उसके अलावा जितने भी हमारे गेस्ट होंगे उनको मैं ट्राई करूंगी कि डिफरेंट हो। तो शिखा आप हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं फ्रीकी फ्राइडे की, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर आस्था, एंड मुझे हमेशा मजा आता है तुमसे बात करके। एंड अगले साल फिर मिलेंगे फीकी फ्राइडे पे विद अ बेटर। यस, चलो। ओके चलो बाय शिखा, थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया। Yeah, same here guys. Thank you. Bye everyone. बाय। Bye. Okay, so this was us episode 2 and yes, it went amazingly. बड़ा मजा आया and thank you so much everyone for watching and for all the love you have shown me and Freaky Friday and for Shikha, and next week वापस मिलेंगे हमारे एक और गेस्ट के साथ में। So yeah, toodles, bye bye, good night, शब्बा खैर, and stay healthy, stay wealthy, stay wise. Yeah, that's it. Bye bye. This is me, Anchor Astha Garg, signing off. Stay connected and keep showing your love. Thank you. Bye bye.